नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज आप सभी का स्वागत है। सड़क दुर्घटना में पंचायत मित्र की मौत, हत्या का लगाया आरोप। मिर्जापुर जनपद के थाना लालगंज क्षेत्र अंतर्गत राजीव कुमार मौर्य के भाई संजय मौर्य कहना की जानबूझकर अज्ञात कार से टक्कर मारकर हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर थाना लालगंज के अंतर्गत आज दिनांक 5 जून 2024 समय 1 बजे के आसपास दोहापर थाना लालगंज क्षेत्र के पतुलकी गांव के पास बाइक से लालगंज ब्लॉक जाते समय पतुलकी के पास 4 पहिया वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे गई और गाड़ी को बैककर राजीव कुमार मौर्य के सिर पर गाड़ी चढ़ा दी गई और भाग गई। और वही पंचायत मित्र राजीव कुमार मौर्य उम्र 38 वर्ष पुत्र राम किशुन मौर्य निवासी लहंगपुर नेवादा ग्राम कोठी कलवारी खुर्द की मौके पर ही मौत हो गई। विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम हाउस मिर्जापुर भेज दिया गया। घटना की जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। आए हैं घाट पे, क्या हुआ है, क्या मामला था? हम लोग राजीव मौर्य की हत्या का अंदेशा करते हुए समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इनके परिवार की कई घटनाएं इसी तरह से होती चली जा रही हैं। इसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। यदि ये गहरी कार्रवाई नहीं की गई या पूर्ण रूप से जांच नहीं किया गया, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका जो है समाज घोर निंदा करता है। और यदि 10 दिन के अंदर यदि ये गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई तो पूरा समाज इसका जोरदार विरोध करता है और पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि आए दिन यह हत्याएं इनके परिवार में घटनाएं घटती चली आ रही हैं। किस में शक है? शक के अनुसार तो जो इनका परिवार कह रहा है, जो पड़ोसी हैं बालेंद्र मणि त्रिपाठी वगैरह कई लोग हैं जो कि ज़मीनी विवाद चला आ रहा है काफ़ी दिनों से, उन्हीं के संदेशे में कई बार जो है हत्याएं इनके परिवार में हो चुका है। जमीन का विवाद में जो किसकी जमीन मतलब कब्जा करना चाह रहे हैं बालेंद्र त्रिपाठी? हाँ, क्योंकि ये राजू मौर्य जो है हम लोगों के सामाजिक नेता थे, हम लोगों के बीच के कड़ी थे, और इन्हीं को हटा दिया गया कि ताकि जगाने वाले को ही सुला दिया जाए, जिससे कि समाज में कोई जगाने वाला ना हो। ये आप बताइए घटना कैसे घटी? ये घटना नहीं, इसको घटना का रूप दिया गया। एक तरह से एक साजिशन प्लान के तहत मेरे भाई की हत्या हुई है। कैसे पता चला कि इनका एक्सीडेंट हुआ है? हमें किसी के द्वारा पता चला जी कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। फ़ोन से बिंदु मैडम है जो वहीं फ़ोन की कि आपके राजू का एक्सीडेंट हो गया, क्या थोड़ा पता लीजिए। जब घटनास्थल पर गए तो क्या स्थिति थी वहाँ की? तो हम तो घटनास्थल पहुँच ही नहीं पाए, तब तक एम्बुलेंस डेथ बॉडी लेके हमारे दुकान पे आ गई। किस पे शक है घटना का? देखिए, मेरे भाई साहब जब हम दोनों की बैठक होती थी, हालचाल होता था, तो बार बार यही कहते हैं, भैया मेरा कभी भी किसी भी वक्त 4 व्यक्ति का नाम लेके बताए थे। सुरेंद्र कुमार दुबे और संतोष कुमार दुबे, बालेंद्र मणि त्रिपाठी और एक अमरेश चंद। क्या जानकारी दिए थे? यही दिए थे, ये लोग कभी मेरा एक्सीडेंटल करवा सकते हैं, एक्सीडेंट से मेरी हत्या करवा सकते हैं। इसके पहले कोई घटना हुई है आपके परिवार में? हाँ, हमारे एक भतीजे की वाराणसी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस पर क्या प्रशासन से क्या कार्रवाई हुई? प्रशासन, हम लोग तो उस समय थे नहीं, कोई प्रशासन का सहयोग नहीं मिला उस समय। तो राजू मौर्य की जो दुर्घटना हुई है जी, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं कि क्या मांग करना चाहते हैं कि न्याय के लिए? हम यही कहना चाहते हैं, जो भाई ने हमारे हमको बताए थे कि कभी भी मेरी 4 व्यक्ति प्लान के तहत, षड्यंत्र के तहत एक्सीडेंट करवा सकते हैं, वो आज मेरे सामने हो गया। ऐसा FIR थे कि भैया ये 4 करके आप छोड़ना मत। क्या FIR हो गई है थाने में? हमारी FIR हो गई है लालगंज थाने में।
जी धन्यवाद। आप लोग शिवपुर घाट पे आए हैं, ये राजू मौर्य की घटना का, उनके साथ घटना कैसे घटी बताइए। दरअसल लोग बता रहे हैं कि उनकी हत्या कराई गई है, और दरअसल सच्चाई ये भी है कि इसमें घटना एक तरीके से रोड एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि जब कोई वाहन चलती है रोड पे तो अगर कोई सामने आ भी जाता है, कुत्ता बिल्ली भी आ जाता है, तो लोग प्रयास करते हैं कि थोड़ा ब्रेक मारें, और जब ब्रेक मारेंगे तो चक्के की रगड़ाहट नजर आती है, मतलब उसकी जो घिसी हुई लकीर नजर आती है। जी। इस जो एक्सीडेंट का ये जो माजरा है, इसमें सीधे सीधे गाड़ी इतनी स्पीड में पूरी साजिश के तहत एक्सीडेंट कराया गया, उनकी हत्या करा दी गई है। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन कार्रवाई भी नहीं कर रही थी। जब इनका परिवार सब कुछ जानता है, हर चीज़ बता रहा है, तो फिर कार्रवाई करने से प्रशासन क्यों हट रही है। और दूसरी बात ये समझिए, पहले बात को, प्रशासन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर कार्रवाई की होती तो इनके परिवार के साथ प्रशासन शासन के लोग यहाँ आते, इनके साथ रहते, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है इनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो बहुजन का काम करते थे और बहुजन विचारधारा के लोग जन जन तक पहुँचाते थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि विचारधारा जन जन तक पहुँचे। और हम देखिए, ये हमारे समाज की घटना है, और खासकर ये मौर्य समाज की घटना है। ये 2-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जो हत्या है और इसको साजिश दिखाया जा रहा है एक्सीडेंट का। ये मिर्ज़ापुर में आए दिन घटनाएं घट रही हैं, मौर्य को टारगेट किया जा रहा है और मारा जा रहा है। राजू जी एक अच्छे व्यक्ति थे, यहाँ जितने लोग हैं सब वाकिफ हैं, हम लोगों के नेता थे, हम लोग के गार्जियन थे, और हम लोगों को अच्छा रास्ता बताने वाले थे। उसीलिए उनको हटाया गया, साजिश के तहत उनकी हत्या कराई गई। और जिन लोगों का इन लोगों ने नाम बताया है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो ये समझिए कि ये साबित होता है कि ये पूरी शासन प्रशासन सत्ता और शासन भी सब करा रही है। और हम लोग सब अपील करते हैं कि भाई जो उचित कार्रवाई हो वो किया जाए, और अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाए। अगर प्रशासन चाहेगी, जिस तरीके से वाहन का नस्का बताया जा रहा है, आसपास की महिलाएं वहाँ की जो बता रहे हैं, आसपास के जो पाल बिरादरी के लोग वहाँ बता रहे हैं, वहाँ आसपास के लोहार बिरादरी के लोग जो वहाँ बात बता रहे हैं, इसमें स्पष्ट है कि वो गाड़ी धक्का मारने के बाद वो लॉन्ग रोड को नहीं पकड़ी है, उधर से घूम के फिर रिटर्न उधर से घूम फिर के तक चली गई है गाड़ी। सेटेलाइट से अगर जांच की जाए, सेटेलाइट सिस्टम से अगर चेक किया जाए उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे, एग्जैक्ट टाइम पे, तो गाड़ी का पता चल जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद आगे पीछे रौदा गया, उनको क्या बात जो बातें वहाँ के लोगों ने बताई है। देखिए, वहाँ के लोगों ने बताया है, वहाँ की महिलाओं ने बताया है कि गाड़ी आई और सीधे एक्सीडेंट कर देती है और रिटर्न आकर फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाती है। इससे ये साबित न होता है कि हत्या है, एकदम हत्या है। और उसके बाद आगे चल के गाड़ी आगे नहीं जाती है, उधर से इस साइड से निकल कर फिर रिटर्न आती है, देखती है वो मरा है कि नहीं मरा है। जब देखती है कि वो मर गए हैं, तब वहाँ से वो गाड़ी फरार हो जाती है। अब पूरा लोकेशन वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं पता है, लेकिन प्रशासन को सब पता है। प्रशासन छुपा रही है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। क्या है पूरा मामला? अब हमको भी इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने भी देखा है कि एक FIR हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें हमारे मार्केट का ही एक कुमार मेडिकल स्टोर है, उसके संचालक हैं संजय मौर्य। उनके भाई यहाँ कलवारी खुर्द में पंचायत मित्र थे। कल वो लालगंज जा रहे थे, शायद कहीं रास्ते में किसी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ। तो कल शाम तक हमको पता चला कि संजय मौर्य आपके खिलाफ FIR कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब तक हमको प्रमाणित रूप से इसका अधिकृत सूचना नहीं मिलेगी, तब तक हम इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हमको सोशल मीडिया से पता चला कि हमारे खिलाफ FIR हुआ है, इतने जानकारी हमको है। इससे क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा कोई मांग नहीं है। मैं इस FIR को राजनीतिक साजिश ही जानता हूं। मेरे खिलाफ, मैं चूंकि अपने को एक ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम जीवन भर राजनीति किए हैं, और आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी में अपनी छवि बचा के और राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारी छवि खराब करने की एक साजिश की जा रही है, जो हमारे राजनीतिक विरोधी लोग हैं। शुरू से ही, जब मैं जिला अध्यक्ष था, तब से ही हमारे खिलाफ विभिन्न प्रकार की वीडियो वायरल करना और तमाम प्रकार का आरोप लगाना, और यहाँ तक कि साजिश के तहत ही हमको जिला अध्यक्ष से हटवाया गया। और उसके बाद भी हमारी छवि के पीछे लोग पड़े हैं। हमारी राजनीतिक कद हमारा ख़त्म करने के लिए यह सब साजिश है। और मेरा इस संजय मौर्य या राजू मौर्य से कोई
किसी प्रकार का कोई अदावत नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं उनके बारे में विशेष जानता तक नहीं हूँ। मेरे बाजार में उनका मेडिकल स्टोर है, बस इतना जानता हूँ। उनका जो आरोप है वो निराधार है? निराधार नहीं, पूरी तरह से साजिश है। हमको अभी जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी ही न हो, वह हत्या का हमारे ऊपर आरोप लगाए, तो आपको हम यही कह सकते हैं कि निराधार नहीं, यह साजिश है। तो जांच होगा तो पता चल जाएगा। निश्चित रूप से यह भी हम चाहते हैं कि चूंकि संजय मौर्य के भाई खत्म हुए हैं, तो हम प्रशासन से भी चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो करके उसको भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हुई है, तो उसके मन में भी किसी प्रकार का शंका न रहे, उसको भी न्याय मिले। अगर उसको किसी प्रकार की गलतफहमी है हमारे बारे में, तो वह भी खत्म होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई राजनीतिक संरक्षण मिले, लेकिन हमारे बारे में भी गलत ढंग से कोई साजिश न किया जाए। मैं राजनीतिक विरोधियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति को लोकतंत्र में राजनीति की तरह करें। राजनीति में साजिश करके, किसी की छवि खराब करके, किसी को गलत ढंग से फंसा करके उसकी राजनीतिक हत्या न करें। यह आग्रह है राजनीतिक विरोधियों से।